अरे कहाँ गए मेरे बब्बर शेरों? अरे कहाँ गए एमटीएस 2026 वाला? ये देखिए एकदम कोने में चद्दर तान के सोए हुए हैं, सोच रहे हैं कब से, आज से तैयारी करेंगे, कल से तैयारी करेंगे, परसों से तैयारी करेंगे। अरे कभी से तैयारी नहीं कर पाएंगे, आज से तैयारी करना है। जब जागो तब सवेरा, आज से, और अभी से जागना पड़ेगा। ये सोचिएगा फॉर्म भरने के बाद तैयारी में लग जाएंगे, तब टाइम कितना रहता है। अब कंपटीशन का लेवल देख रहे हैं, वैकेंसी आता है 8,000 10,000 और 40 लाख स्टूडेंट भरता है फॉर्म, 40 लाख। लेकिन होगा उसी को, किसको होगा 8,000 में? जो पहलवान होगा, सीना ठोक पढ़ाई करा होगा, जो 4-6 महीना दिया होगा। और बिना सही प्लान के नाक रगड़ के रह जाइएगा, नौकरी नहीं मिलेगी। जैसे 2025 गया है ना, वैसे ही 2026 भी जाएगा, ऐसे ही 2027 भी जाएगा। सही प्लान के साथ, सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में और सही टाइम से तैयारी में लगेंगे, तभी एक सीट आपकी होगी। अरे बचपन से कहावत एक नहीं सुने, लोहा जब गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। तो अब आपका नोटिफिकेशन सारा चीजें डिटेल कैलेंडर जारी कर दिया है कि कब कब सारा चीज आपका हम फॉर्म भराएंगे, कब आपका एग्जाम लेंगे। तो आप उसका भी इंतजार क्यों कर रहे हैं? फॉर्म भरने के बाद टाइम मिलता है 2-4 महीना में, तो अभी से आपको लगना पड़ेगा। 4-6 महीना देंगे तब ना। और मैं प्लान बता रहा हूं, सीना ठोक के कहता हूं, जो मैं कहता हूं आप कर लीजिए। मुझे पता है किस सब्जेक्ट को कैसे फोड़ना है। गारंटी देता हूं एक सीट आपकी होगी। खाली मैं जो कहूंगा आप प्लान जो मेरी सुनिएगा, ठीक है? और एकदम सुन के समझ लेना और आज से ही शपथ लेना, ठीक है? पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है ना? चलिए देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होगा, एग्जाम पैटर्न पता होगा। एमटीएस में एक ही एग्जाम होता है, 1 डे, डायरेक्ट नौकरी। उसके बाद नो मेडिकल, नो फिजिकल, कुछ भी नहीं। वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, वो नॉर्मल होता है। एक एग्जाम आपको, एक रिटन एग्जाम पास करना है, डायरेक्ट नौकरी लगेगी। एमटीएस हवलदार अलग है, याद रखिएगा, दोनों अलग अलग है। एमटीएस हवलदार में रिटन एग्जाम पास करने के बाद भी आपको फिजिकल देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एमटीएस का फॉर्म भरे हैं तो डायरेक्ट नौकरी लगती है रिटन एग्जाम पास करने के बाद। एक ही दिन एग्जाम होता है, 1 डे एग्जाम होता है। थोड़ा पहले मैं बेस आपको बता दूं, 1 डे एग्जाम होता है, एक ही दिन। इसमें 2 सेशन होते हैं। एक होता है सेशन फर्स्ट, एक होता है सेशन फर्स्ट और एक होता है सेशन सेकेंड। सेशन सेकेंड होता है 45 मिनट का ये सेशन होगा, 45 मिनट का सेशन ये होगा, 45 मिनट का ये होगा और 45 मिनट का ये सेशन होगा। दोनों के बीच में गैप नहीं देगा। ये सेशन फटाक से 5 मिनट के बाद फिर दूसरा सेशन ले लेगा। इस सेशन फर्स्ट के अंदर मैथ आते हैं और रीजनिंग। मैथ के 20 क्वेश्चंस और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चंस। 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का ये होता है, 60 मार्क्स और 60 मार्क्स। एमटीएस के अंदर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। चाहे सेशन फर्स्ट की बात ले लें, चाहे सेशन सेकंड की बात लें, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। इसलिए 20 या 60 दिया जाए। 40 क्वेश्चन होते हैं सेशन फर्स्ट में, 120 मार्क्स का ये पेपर होता है। और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। लेकिन क्वालिफाइंग करना इतना आसान भी नहीं होता है, लाखों स्टूडेंट छट जाते हैं इसमें, ये ध्यान रखिएगा। और अभी तो आप जानते हैं एडुक्विटी आ गया है। मैं डरा नहीं रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं। बहुत मेरे स्टूडेंट छटे हैं। आप अगर देखिए, अगर सिर्फ ये मान लीजिए इसमें अगर इसका कोई वैल्यू नहीं होता सेशन फर्स्ट का, तो फिर देता क्यों? सोचिए थोड़ा। कुछ ना कुछ इसका वैल्यू है ना, तभी ना दिया है, कुछ कारण है ना। नहीं तो अगर इसका कुछ वेटेज नहीं होता तो दे भी नहीं करता। तो क्वालिफाई इसको आपको करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप जनरल से हैं तो 6 क्वेश्चन इसमें, 6 क्वेश्चन इसमें, याद रखिएगा। हाँ, अगर ओबीसी से हैं तो 5-5 इसमें, एसटी/एससी से हैं तो 3-3 इसमें आपको करना है। लेकिन करना है इतना। रीजनिंग तो कर लेंगे, मैथ में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप इस पर फोकस खूब करिएगा। आप 20%, 30%, 2-2.5 घंटा आप रोज दे देंगे, दोनों को मिला के 1 घंटा, एक घंटा मैथ को, 1 घंटा रीजनिंग को, 1-1.5 घंटा मैथ को दे देंगे। अगर मैथ खराब है तो थोड़ा 1.5 घंटा दे दीजिए, 2 घंटा दे दीजिए, और आराम से पढ़ लेंगे, हो जाएगा। इसका ज्यादा टेंशन लेना है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, नो निगेटिव मार्किंग। तुक्का भी मार सकते हैं, कर बकर बम्बे वो भी कर सकते हैं। पूरा खेला सेशन सेकंड का होता है, पूरा खेला सेशन सेकंड, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस आते हैं। इंग्लिश के फटाफट बता दूं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस और जीके जीएस के 25 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस होते हैं। ये 75 मार्क्स, ये भी 75 मार्क्स, 150 मार्क्स का।
नौकरी लेनी है, इन दोनों को गर्दा उड़ाना पड़ेगा, इंग्लिश और जीके जीएस को। ये ससुरा आपके लिए है ये। अब हम पढ़ेंगे कैसे, प्लान कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले आप ना अपना लेवल जानो। आप ये जानो कि आपके मैथ का लेवल क्या है, आप ये जानो कि आपको इंग्लिश का लेवल क्या है, क्योंकि मेन तो प्रॉब्लम है मैथ और इंग्लिश के ही अंदर। रीजनिंग तो इजी सेक्शन में आता है, रीजनिंग में तो कोई लेवल होता नहीं। आप पढ़ना मैथ जैसे अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली रीजनिंग अच्छी हो जाती है। जीके जीएस में भी मान लो उसमें कुछ अच्छी की बात तो होती नहीं है, उसको जहां से पढ़ेंगे सिस्टम से शुरू से आपको समझ में आएगा, उसमें लेवल तो आप बनाएंगे, है ना। प्रॉब्लम आती है मैथ में, मान लीजिए आपका मैथ खराब है ना, तो पहले आप बेसिक मैथ अच्छा करो, एकदम जीरो से पढ़ो। और मैं ना सिर्फ आपको बोल रहा हूं, पढ़ाया भी हूं, घबराइए मत, घबराइए मत। अब मेरे YouTube चैनल पर चले जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक मैथ एमटीएस का पढ़ाया हूं। 10 दिन, आप 10 दिन तो हो गया, 5 दिन देखेंगे ना, 10-12 क्लास है, 30 मिनट 40 मिनट का, आप जाके देखिए, एक्सपर्ट बन जाएंगे बेसिक मैथ। प्लस पॉइंट रूट सारा चीज एलसीएम में सब सारा सिखा दिया, एक्सक्लूसिव निकालना सारा सीख। लेकिन पढ़ना सिस्टम से, एकदम जीरो से उठाना, मैथ को टॉप तक लेके जाना, मैथ कनेक्टेड होता है। सेम इंग्लिश, इंग्लिश को भी आपको सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा, बीच बीच से कहीं नहीं पढ़ सकते। विद्यार्थी क्या करता है गलती, कहीं कहीं से पढ़ रहा है, कहीं वोकैबुलरी कहीं से पढ़ रहा है, टेंस पढ़ना शुरू कर दिया, नाउन पढ़ भी नहीं किया, आर्टिकल पढ़ भी नहीं किया, प्रोनाउन पढ़ नहीं किया, वर्ब से पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा कभी काम मत करना। बेसिक इंग्लिश अच्छा नहीं है तो बेसिक इंग्लिश पहले अच्छा करो। बेसिक इंग्लिश भी मैंने एमटीएस का पढ़ा है, आप जाओ तो मेरी प्लेलिस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट, बैच तो मेरा बाद में ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। जब जच जाए कि मैं ही वो गुरु हूं जो आपका भाग्य बदलने के लिए आया हूं, तब आप मेरा बैच ज्वाइन करना, वो बता दूंगा मैं। पहले आप बेसिक मैथ इंग्लिश जाके देखो आप। तो सिस्टम से मैथ और इंग्लिश एक ऐसे, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कनेक्टेड होता है एकदम सिस्टम से। एक क्लास को सिस्टम से आपको बढ़ते चले जाना है, चैप्टर वाइज पढ़ते चले जाएगा। इससे आसान पेपर फिर कुछ होगा नहीं, तो गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। पढ़ने का तरीका होता है। अभी आपको पीवाईक्यू मॉक टेस्ट इस सब पे फोकस मत करिए, आता है नहीं है। अब पीवाईक्यू मॉक टेस्ट लगाएंगे कि पहले आप पढ़ेंगे तो अपने आप पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट बनने लगेगा। सिलेबस पता है, पढ़ लीजिए, अपने आप क्वेश्चन बनने लगता है। रही बात जीके और जीएस, इसमें थोड़ा टाइम दीजिएगा और इसको भी सिस्टम से पढ़िएगा। पहले तो आप इसको देखिए, जीके जीएस को बीच बीच से भी मत पढ़ना, एकदम सिस्टम से। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर भी मत पढ़िए, करंट अफेयर सब लास्ट में पढ़िएगा जब एग्जाम का 20, 25, 30 दिन बचेगा। मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है। करंट अफेयर, कंप्यूटर, ये सब की टेंशन नहीं लेना है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी से पढ़ा जाता है, उसके लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है। और करंट अफेयर सब, कंप्यूटर सब लास्ट में पढ़ेंगे। अभी आपको ट्रेडिशनल चीजें पढ़नी है, स्टैट्स, जीके, खूब क्वेश्चन आया हुआ है, तो सिस्टम से एक एक चीज को पढ़िए। अगर आपके पास मान लीजिए सिस्टम, मान लीजिए कि समझ में आता है, जीके जीएस बेसिक अच्छा है, तो आप इसकी बुक ले लीजिए, पिनाकल का पूरा डिस्क्रिप्टिव आता है। किरण प्रकाशन का भी ले सकते हैं, नहीं तो एक टीचर ढूंढ लीजिए यूट्यूब पर, जिसका गुरु हो बलवान, उसका चेला हो पहलवान। एक अच्छा टीचर ढूंढ के कोर्स ज्वाइन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और रोजाना 5 घंटा दे दीजिए। अब ये से 5 घंटा देना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। 1 से 1.5 घंटा मैथ रीजनिंग को लपेट दीजिएगा, ज्यादा मत दीजिएगा। 2 घंटा इंग्लिश और 2 घंटा रीजनिंग, अति जीके जीएस, इतना दीजिए। 5-6 घंटा देंगे, खेल खेल में नौकरी ली जाएगी। अभी से नहीं लगेंगे, नौकरी नहीं लगेगी। आप चाहेंगे हम फॉर्म भरने के बाद तब करेंगे, तब टाइम नहीं रहता, खाली प्रेशर बढ़ेगा माथा पे, और तब आपका कुछ पढ़ेंगे भी वो माथा से कंटेंट हट जाएगा। अब देखिए बारी है अब मैथ और इंग्लिश की। अब मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, तभी बोला आप बहुत जगह पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप डायरेक्ट मेरा ऐप पे जाकर के बैचेज ज्वाइन कर लीजिए। आप पहले मेरे यूट्यूब पर जाकर देखिए, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया है। सीजीएल का देखिए, सीपीओ का देखिए, सीएचएसएल का जाइए ना, मैथ इंग्लिश सबका पढ़ाया, आप जाके देख लीजिए। विश्वास हो जाए यही गुरुजी है जो गर्दा उड़ाने के लिए आ गए हैं, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 249 रुपये का ये बैच है, जिसमें पूरा एसएससी एमटीएस कंप्लीट इंग्लिश में दूंगा आपको। आपके मैथ इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, या मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना, आपको टेंशन है, एकदम बेसिक से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं। बाहर से कुछ मत लीजिएगा, बैच लेंगे निश्चिंत हो जाइए। एक एक क्लास खाली सिस्टम से देख लीजिएगा, निश्चिंत हो जाइए। मात्र 249 से मिलेगा। ऐसे ही कंप्लीट आपको मैथ का एमटीएस का भी बैच मिल जाएगा 500 में, दोनों में निश्चिंत हो जाएंगे। ज्वाइन कहां से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, सारा बैच दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा प्लान। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।